ओके, क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है फिजिक्स का, बस को अभी सिलेबस क्या है आपका? दिस वी हैव, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करें। कंटिन्यूअस बोलने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। आप यस नो कुछ बोलेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा। आप प्लीज़ अपने माइक ऑन कर लें। सिलेबस डिस्कशन जब तक चल रहा है, आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक मास, डेंसिटी अलग अलग चैप्टर में डिफाइन होता है। वेट, फोर्स, प्रेशर हैं आप, जहाँ पे डिफाइन होता है टॉर्क, मोमेंट्स, राइट। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, ये अलग चैप्टर नहीं है। ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ज़्यादा सेक्शन आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही है। देन फोर्थ सेक्शन है थर्मोडाइनमिक्स या थर्मल इफेक्ट्स, या आप इसको बोल सकते हैं हीट। इसमें डिफाइन करना है मुझे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, ये सब आपस में रिलेटेड कैसे हैं। फिफ्थ पार्ट विल बी पास्कल्स लॉ या फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें आपका मेनली पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ टेल्स अबाउट द लॉ ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स। सिक्स्थ स्टेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लीवर्स का रोटेशन में आ जाता है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपका इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। बेसिक ऑफ थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में ही आ जाएगा। तो टोटल ये आपका सिलेबस है। इसमें एक सेक्शन और है जो मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बिना फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं होता है। दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेंशन नहीं किया है, लेकिन फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, इनकी यूनिट्स आपको जाननी होती हैं। उससे ही आप मतलब फिर आगे आगे प्रोसीड कर पाते हैं। तो मेंशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग अगर स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अगर ये लॉन्ग टाइम कोर्स होता तो अपने प्रोसेस से चलता, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, चैप्टर वाइज। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियरिंग बहुत हाई डेप्थ तक नहीं जा सकती। हमारा मेन काम है सिर्फ उतना जान लेना जिससे आपके क्वेश्चन लग जाएं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन जाएं उतना अच्छा है। आपका सिलेक्शन इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपने कितना कंसेप्चुअल स्टडी किया है। आपका सिलेक्शन इस बात पे ही डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर लगाए हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग फील्ड से इसमें ऐड हुए हैं। तो प्लीज़ ज़रा माइक ऑन करें। क्या आप बता सकते हैं कि आप क्या प्रेफर करेंगे, कहाँ से शुरू करना? यूनिसन मेजरमेंट से शुरू। ओके, तो हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। किसी ने मैसेज भेजा है। कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दूं। तो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स है क्या, कोई डिफाइन कर सकता है? इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, राइट। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज को हम फिजिक्स कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेम एज फिजिक्स। तो अच्छा, इसको मैं समझाने के सेंस में बोलूँ, ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की थी? सब लोग जानते होंगे। प्लीज न्यूटन। रिप्लाई करिए क्लास में। न्यूटन ने। तो अ, न्यूटन से पहले ग्रेविटी नहीं थी क्या? हाँ। हाँ। हम्म। तो न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर नहीं की, डिस्कवर तो ग्रेविटी पहले से थी। ग्रेविटन न्यूटन ने, सब लोग जानते थे कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तभी तो ऑब्जेक्ट्स जो है अर्थ की तरफ आते हैं।
वो सब लोग जानते थे। न्यूटन ने अपना लॉ दिया कि कैसे अट्रैक्ट m2/r²। नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इतना ही हमें फिजिक्स में स्टडी करना है। हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं इसमें। ओके, तो नेचर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है और उसमें हम कैसे इसको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, वही हम स्टडी करने चाहते हैं। इट इज स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। सो while seeing physics we define some, हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करें, राइट? नहीं पंकज सर, वॉइस माइक ऑन रहने दीजिए, मुझे ये सुनना होगा। हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस है, टाइम, एटसेट्रा। अब इन सब के अपने अपने डेफिनेशन हैं। मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, इनके अपने डेफिनेशन हैं। ऑल दीज क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज and second one is derived quantities. They are generally inherent from nature, जो नेचर से हमें पहले से मिला। derived quantity they can controlled and they depend on fundamental quantities, right? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीजें बहुत ब्रॉड हैं और इस पे बहुत लंबा क्लास लिया जा सकता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ। तो अगर किसी चीज में कोई डाउट है तो आप ही पूछिए मुझसे, नहीं तो अगर मैं खुद डाउट क्रिएट करके खुद उसका आंसर करूंगा तो ये फिर क्लास 20 दिन में खत्म नहीं हो पाएगी। मेरे अकॉर्डिंग जितना आपको कम से कम ना है उतना ही तक में रख रहा हूँ उसको मैं। तो फिजिक्स क्या है वो हमने देख लिया। फिजिक्स को जब पढ़ने जाएंगे तो हमें कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ेंगी जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ही हम फिर अलग अलग लॉ से स्टडी करने वाले हैं। तो कुछ फिजिकल जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उनको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी और अदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जैसे जनरली इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे पहले आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। मैं पूछूं वाई 1? या प्रोटॉन का मास आपने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सारे प्रोटॉन दुनिया में जितने भी हैं सबका मास इतना ही है, क्यों? तो इफ यू गो ऑन आस्किंग वाई, क्यों, तो हमको एक समय पे जाके रुक जाना पड़ता है कि प्रोटॉन हैज दिस मास बिकॉज इट गॉट इट एज इनहेरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचर। जिसने नेचर में इसको बनाया है उसने उसको ये मास दिया हुआ है, मैं उसके बारे में और पीछे नहीं जानता, राइट? तो ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो आप इस पेन का मास अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम क्यों है, इसका क्वेश्चन नहीं बन सकता। वो एटम मॉलिक्यूल जैसे जैसे जब से इसमें है कलेक्शन करने पे 10 ग्राम ही आएगा। बात क्लियर हो रही है? आप सब लोग अपने वीडियो ऑफ कर दीजिए पहले तो, केवल ऑडियो ऑन करिए। आपके वीडियो ऑन होने से थोड़ा लैग आएगा। ओके, समटाइम्स हो सकता है नेटवर्क में सब। क्लियर? तो फंडामेंटल क्वांटिटी जनरली इनहेरेंट है। इस पे हम आते हैं, पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन कौन सी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। नाउ देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? रेस्ट ऑल दुनिया में जितने भी हैं बाकी सब डिराइव्ड हैं। फर्स्ट वन, ये सीक्वेंस वाइज है। फर्स्ट वन इज मास, देयर एसआई यूनिट इज। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट इज, इट इज क्वांटिटी, इट इज मोल, शॉर्ट फॉर्म में एमओ कहते हैं आप। फिफ्थ फंडामेंटल की है, इट इज कैंडिला, एसआई यूनिट है ऐसा। सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है केल्विन,
ध्यान दीजिएगा, डिग्री केल्विन नहीं होता है, केल्विन होता है। डिग्री वर्ड हम लोग केवल सेल्सियस फारेनहाइट यूज करते हैं, वहां पे डिग्री का कॉन्सेप्ट है। केल्विन इज एब्सोल्यूट स्केल, यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं होती, केल्विन होता है। सेवेंथ ऐसा यूनिट इज एम्पियर। यहाँ पे एक बात की फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज भी है। चार्ज इज ऑल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब पूछे क्यों? दैट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इस केस में चार्ज को फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी नहीं माना गया है, स्पेशली मोस्ट बेसिक फॉर्म में ना होते हुए भी। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। कोई गैस करना चाहेगा क्यों? आप में से कोई है इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से? वाई इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड चार्ज इज नॉट फंडामेंटल? यस और नो कुछ बोलिए। नो आइडिया सर जी। क्योंकि चार्ज को मेजर करना आसान नहीं होता है। अब इसको मैं इसको चार्ज दे दूं, क्या इसको आप चार्ज देख पा रहे हैं? इस पे कितना चार्ज है? नो। चार्ज का मेजरमेंट आसान नहीं होता है, करंट का मेजरमेंट आसान होता है। आप एम्पियर मीटर ला के करंट मेजर करते हैं। चार्ज मेजर करने का कोई डिवाइस जानते हैं आप? मीटर से करंट मेजर होता है, मेजरमेंट करने का कोई डिवाइस है? नहीं है। नहीं है, नहीं है। अगर चार्ज मेजर करना है तो वहां से करंट फ्लो करा के फिर वो चार्ज मेजर हो पाएगा। सो सिलेक्शन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी it depends on two factors. First, it should be a common question है, why current is a fundamental quantity other than charge? Why charge is not fundamental quantity? Instead ampere is taken as fundamental quantity. चार ऑप्शन दे देंगे आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट होता है। तो पहला जो क्राइटेरिया है कि सेकेंड क्राइटेरिया है कि इट शुड बी या इजिली मेजर्ड। इनका मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस वाई चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी है। क्लियर? नाउ इनके बारे में जाने बाद, all are derived formula या their units can be derived using their formula. Example, distance upon time. डिस्टेंस की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नाउ दूसरा, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसको ms-2। थर्ड क्वांटिटी टू एक्सेलरेशन, तो इट विल बी kg का यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। लेटर ऑन इसको हम एक न्यूटन कहते हैं, एक न्यूटन फुट। लाइकवाइज प्रेशर, एनर्जी, वर्क, जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं सारी डिराइव्ड हैं। केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब इसके बाद दो क्वांटिटी यही हैं जो ना तो फंडामेंटल है ना डिराइव्ड है, उनको हम सब क्वांटिटीज कहते हैं। हालांकि उनको फंडामेंटल, वो दो सब क्वांटिटी में नहीं जाऊंगा, केवल नाम जान लीजिए। प्लेन एंगल, जो अभी तक आप एंगल पढ़ते आए हैं, दो लाइन के बीच का एंगल जो प्लेन एंगल होता है, उसकी यूनिट एसआई में है रेडियन। मेजर करते हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन वो जनरल यूज के लिए है एसआई सिस्टम में। जो प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, से अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ सॉलिड एंगल। यूनिट इज स्टेरेडियन। सर क्या ये स्टेरेडियन? हाँ, नाम जान लीजिए बस, इससे ज्यादा डीप में जाने का जरूरत है। मैं सॉलिड एंगल डिफाइन करने बैठूंगा तो आधा घंटा चला जाएगा, कोई जरूरत नहीं जाने की। तो इट इज ऐसी ना तो आप फंडामेंटल में डाल पाते हैं ना डिराइव में डालते हैं। वो दो यही है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर? यस सर। ओके। कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा भी होती हैं, कभी कम भी होती हैं। जैसे आप मेजरमेंट करते हैं 1 kg वेजिटेबल, 1 kg राइस, 1 kg समथिंग। अगर आप अर्थ का मास मेजर करने जाए तो वो कितना होगा?
किसका सर? किसी को पता है अर्थ का मास? क्वेश्चन क्या था सर? 2-4 किलो नहीं होगा, बहुत होगा ना। आप क्वेश्चन डिस्टेंस क्या मेजर था करते सर? हैं मीट। जी, हेलो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन क्वेश्चन है व्हाट इज मास ऑफ अर्थ। हाँ, वो 200-400 1000 किलो मास तो होगा नहीं, ज्यादा होगा ना बहुत। तो कभी कभी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, कभी कभी क्वांटिटीज बहुत कम होती है। आप डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में। आपसे सन अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करने को बोल रहे हैं, तो आप मीटर 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 करके मेजर करेंगे क्या आप? तो हमें जरूरत पड़ती है प्रीफिक्सेस की। ओके, फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल quantities we use prefixes जो यूनिट के पहले लगाई जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, सपोज 1 मीटर है। 1 मीटर क्या होता है वो आप जानते हैं, राइट? हमारे पास अगर फिर एक सेकेंड, ये से 0.1 मीटर या 1/10 मीटर मीन्स 1/10। अगर 0.01 100वां भाग, हम उसको बोलते हैं सेंटीमीटर। लाइकवाइज हमारे पास फिर मीटर, 100 मीटर के लिए आपका कोई आप स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, डायरेक्ट 1000 मीटर के लिए है। आपके प्रीफिक्सेस हैं जो यूनिट के साथ यूज होते हैं, बहुत बड़ी या बहुत छोटी यूनिट को दिखाना होता है तो, राइट। तो उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। डेसी मीन्स व्हाट? 10⁻⁻1 या 10 या 1/10। सेंटी मीन्स 10 म्यू से भी दिखाया जाता है, माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं। 6 नैनो 10⁻⁻9। femto is 10⁻⁻15. 1 picometer is approximately size of atom. This is approximately size of sorry, size of nucleus. और इससे छोटा कोई ऑब्जेक्ट मुझे पता नहीं है या अभी डिस्कवर्ड नहीं है, इससे नीचे के लेवल नहीं मालूम। तो एक फेमटो से नहीं जा जाता है। तो 10⁻3 मेगा मीन्स 10⁻6 मेगाबाइट, सब मीनिंग यही है। टेरा 10⁻14। क्लियर? इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ सकते हैं, अगर बेसिक चीजें जो फॉर्मूले आपके पास हैं और क्लियर हैं तो। थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो 11th-12th का बेसिक याद होगा, ये सुनो। नो सर। ओके, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए बैठ आते हैं। जैसा मैं जितने पे क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ ना, ये कंटेंट बहुत ज्यादा है, आप इसमें भरोसा कर सकते हैं। इससे बाहर मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन जा सकता है, नहीं जा सकती इससे बाहर, मैंने सब इंक्लूड किया है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं जो हम अभी छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। इसमें से कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है? सॉलिड एंगल। मीटर। माइक्रो मीन्स एफ इज फेमटो 10⁻⁻15। सिंपल मैथ्स, ए, राइट। डायमेंशनल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी
Z is लीव के फॉर्मूला छोड़ दीजिए अभी के लिए। आज हम डायमेंशन खत्म नहीं किया है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा, शायद करना भी ना पड़े आपको। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको भी क्वेश्चन नंबर 12। न्यूटन। न्यूटन। जो F की यूनिट होगी वही C की भी यूनिट होगी। राइट। यस। Question number 14. A physical quantity expressed as 5/4 x square plus y square into z. Quantity is this. ये किस चीज का फॉर्मूला हो सकता है? एरिया। वॉल्यूम। मीटर क्यूब ना, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। राइट। क्वेश्चन नंबर 15. A body of mass m is suspended by a spring with a spring constant k. Which of the following have the dimension of m by k to the power 1/2? अगर इसको नहीं पता है मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। F is equal to kx होता है। फोर्स। F is k, x is मीटर, मीटर मीटर कैंसिल। केजी पर सेकंड। आपको निकालना क्या है? m अपॉन k टू द पावर 1/2 स्क्वायर का पावर 1/2। केजी केजी कैंसिल, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे स्क्वायर का पावर 1/2, एस बचा क्या? सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम। पीरियोडिक टाइम, एनी टाइम। बी। राइट। Yes, इन sir. इक्वेशन y is equal to a cos omega t plus kx, डायमेंशन ऑफ kx is equal to। स्टेट लेवल पे काम करेगा तो जनेंगे सर। एक चीज और जो जान लीजिए, साइन ऑफ एनीथिंग। परसेंटेज परसेंटेज और साइन ऑफ एनीथिंग cos e टू द पावर एनीथिंग कोई यूनिट नहीं हो सकती। जैसे आप रेडियन भी डिफाइन करेंगे, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, मीटर अपॉन मीटर, यूनिटलेस। तो ओमेगा टी और के एक्स यूनिट्स होंगे। तो ओमेगा टी का यूनिट डायमेंशन ऑफ के एक्स विल बी इक्वल टू, ये पूरा डायमेंशन लेस है क्या? वाई और ए की यूनिट सेम होगी, तो वाई अपॉन ए यूनिट लेस हो जाएंगे। के एक्स की यूनिट जो है वो ए बाई वाई के बराबर है। नेक्स्ट, अगेन कॉमन कंसेप्ट, 1 kg प्लस 1 मीटर कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? नो। नहीं। दो डिफरेंट यूनिट के क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मल्टी डिवाइड हो सकते हैं। यस। राइट। ए यस। प्लस बी पॉसिबल है क्या कि जब ए और डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट यूनिट के हैं, तो ए प्लस बी नहीं पॉसिबल है, ए माइनस बी भी नहीं पॉसिबल है, ए बाई बी। ए बाई बी पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? यूनिटलेस। टू द पावर समथिंग ए की और बी, ए टू बी यूनिटलेस है, Yes. अपोजिट यूनिट है इनकी। राइट, तो ये भी पॉसिबल नहीं। राइट। आज की फिजिक्स क्लास को मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा, केमिस्ट्री को ज्यादा ही टाइम ले लिया। आप लोग एक काम करेंगे क्या, जो आपको क्वेश्चन पेपर भेजा है, चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट मेजरमेंट, उसमें जो क्वेश्चन, उसके सोल्यूशन भी दिया हुआ है और आंसर की भी दिया है। आप लोग अपना खुद से ट्राई करेंगे क्या? ओके सर। ओके, एक बार ट्राई कीजिए, कल की क्लास में हम खत्म करेंगे इसको। दो चीजें बची हैं बताने की आपको, डायमेंशन और दूसरा बचा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर फिजिक्स को आगे कराइए, केमिस्ट्री को सेकंड सेकंड में। सर टाइम टेबल एग्जैक्ट रखिए। देखिए अभी बहुत हेक्टिक चल रहा है, मेरी भी क्लासेस और हैं,
इसीलिए मैं पे क्लास बंद करने वाला हूँ। दोनों चलाना पड़ेगा, जैसे जैसे कल केमिस्ट्री क्लास आपकी नहीं है, कल केवल फिजिक्स होगा। सर दोनों को चलने दीजिए ना, 20 जैसे बच्चे ना, 23 ऐसे। बात वो नहीं है। जैसे केमिस्ट्री सर को जहाँ से लाया गया वो जैसे यहीं से वो क्लास ले रहे थे, कल वो अवेलेबल नहीं है। उनका सिस्टम पे अभी ये सब चालू नहीं हुआ। आज हम लोग 2 दिन हुआ बस ये डिसाइड करके सब कुछ शुरू करने में, जितना हम लोग कर पाए। एक दिन तो आपको केमिस्ट्री क्लास ड्रॉप करना पड़ेगा, कल नहीं होगा, मंडे से रेगुलर चलेगा, कोई संडे ऑफ नहीं होगा। और देखिए वैसे भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ के आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन यहीं से होना है, प्रैक्टिस से। सर आप इसको प्रैक्टिस करिए। जो जो डाउट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर भी खत्म करेंगे, फिर हम लोग अपने सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। सर एक चीज जो रिकॉर्डेड मोस्ट क्लास कैसे व्यू करेंगे? रिकॉर्डेड क्लास आपको सर बताएंगे, पंकज सर के थ्रू आप आए ना। मेरे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा आपको, पंकज सर का अपना अलग एप्लीकेशन है, वो शायद उस पर डालेंगे। आप यूट्यूब लिंक ले लीजिए, चाहे मेरे एप्लीकेशन पे ले लीजिए, चाहे पंकज सर पे ले लीजिए, किसी पे ले लीजिए, जैसा आपको सूट। आज वो क्लास पहली हुई है, आप उस पे ग्रुप पे डालिए, अभी होता है डिसाइड करके हम लोग उस पे दे देंगे आपको। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।